आप में से बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा कि यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इतना बड़ा सिलेबस। तो ये जो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज के ये 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जो सिलेबस ऐड हुआ है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप छोड़कर नहीं जा सकते पूरा एक सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स पहले कौन से थे, एक बार पता चल जाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप जो लोग भी कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप पीएसयू में एंटर कर सकते हो विद ओनली 1 एग्जामिनेशन, जिसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। तो देखिएगा, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनकी तरफ से जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक बार हम इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर दो पार्ट्स में होने वाला है। पेपर 1 में आपका नॉन टेक रहेगा और जो पेपर 2 है वो प्योरली टेक्निकल रहेगा। और अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस देखें तो आपके पास पेपर 1 का जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें आपका देखिए सेम जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है और यहाँ मेंशन किया गया है कॉमन है ये पेपर 1 का सिलेबस फॉर ऑल द ब्रांचेस। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा और उसके सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो ये हमारा रहने वाला है नॉन टेक यानी कि पेपर 1, जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के रिस्पेक्टिव। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम 2020 में जो कोल इंडिया लिमिटेड ने पेपर कंडक्ट करवाया था, अगर उसमें देखें तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग से सिलेबस में नहीं था। लेकिन इस बार कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहला ही सब्जेक्ट सिलेबस में सिलेबस ऑफ सिविल डिसिप्लिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐड किया है। आप में से बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा कि यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इतना बड़ा सिलेबस। और आप में से जो लोग ऑलरेडी गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या गेट एग्जाम में कम मार्क्स आए थे, तो आपने तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया होगा। देखिएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सभी ही सिलेबस आपका यहाँ पर मेंशन है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने इंजीनियर्स वाला से कोल इंडिया लिमिटेड का बैच लिया है और अगर आपको उसमें क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये डिटेल सिलेबस नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम पिछले पेपर देखें तो उसमें ये सिलेबस में नहीं था, तो आपको ये सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में। तो इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल का सिलेबस अगर आप मैच करोगे 2020 वाले सिलेबस से, तो आपका मैक्सिमम सिलेबस सेम ही है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पोर्शन आता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका रहेगा, सॉलिड मैकेनिक्स रहेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट वाला पोर्शन। फिर आपका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर, तो ये सारा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन था। फिर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका सॉइल मैकेनिक्स और साथ साथ में फाउंडेशन इंजीनियरिंग रहेगा। कंप्लीट डिटेल सिलेबस आपको यहां पर मेंशन किया गया है। वाटर रिसोर्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और इसके साथ साथ हाइड्रोलिक्स, तो ये सारा पोर्शन रहेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कंप्लीट एनवायरमेंट है, जिसमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपके पास सिलेबस में मेंशन है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर आपका हाईवे वाला पोर्शन है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग से सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग भी है और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी। अगर हम पुराने पेपर को देखें तो वहां पर रेलवे इंजीनियरिंग से ही आपका क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। आगे बात करते हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपका सर्वेइंग वाला पोर्शन है। तो इसमें आपका बेसिक सर्वेइंग तो रहेगा ही, साथ साथ में फोटोग्रामेट्री, जीआईएस और जीपीएस का भी बेसिक सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। और साथ में ही नोट करके मेंशन किया गया है, द अबव सिलेबस इज इंडिकेटिव इन नेचर एंड नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव मतलब जो सिलेबस में टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड या उनके सब टॉपिक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस बार आप अगर सिलेबस देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस भी हमें सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे वेटेज में कुछ वेरिएशन तो देखिए इस बार जरूर आएगा अगर हम 2020 वाले पेपर के वेटेज से कंपैरिजन करें। लेकिन अगर आपने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स पहले कौन से थे, एक बार पता चल जाते तो हम रिवीजन वहां से स्टार्ट करते। ऐसा नहीं है कि वेटेज चेंज नहीं होता, देखो वेटेज टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि इस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। आप उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, आप उसको प्रायोरिटी पर रिवाइज करके जाओगे,
जाओगे। तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूँ तो सिविल में सॉयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो आपका पोर्शन है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी मैं मेनली बोलूंगी हाईवे इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी स्टील और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये जो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज के ये 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनसे अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस टाइम पर बेस्ट है कि आप गेट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने पहले भी एक गाइडेंस वीडियो बनाई थी और वहां पर भी कहा था CIL में अगर आपका जैसे एग्जाम हो रहा है तो ऐसे नहीं सोचना है कि एकदम हल्के में ले लिया और बहुत इजी लेवल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने अगर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा। तो पेपर का लेवल अच्छा रहता है तो आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके लिए आप गेट एग्जाम के क्वेश्चन कीजिएगा, ESC के प्रीवियस ईयर के जो प्री के क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेट के A लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपकी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये मेरे सबसे हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलॉजी वाला पोर्शन है, इरिगेशन 5 क्वेश्चन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन 5 क्वेश्चन, सर्वेइंग का वेटेज भी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि CPM वाला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा कम पूछा गया वहां से भी। तो आपके सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स हैं वहां से अपनी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो सिलेबस ऐड हुआ है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि आप छोड़कर नहीं जा सकते पूरा एक सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान अभी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, आपने एक टारगेट रखा होगा, थोड़ा सा आपको उस टारगेट में थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपको अब यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो लोग भी इंजीनियर्स वाला के साथ कनेक्टेड हैं कोल इंडिया लिमिटेड बैच में, जो भी सिलेबस में एडिशनल चीजें हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जितना कंटेंट आपको मिला है उसको रिवाइज करिए, उसको पढ़िए और एग्जामिनेशन में मतलब पेपर में जाने से पहले कि आप कॉन्फिडेंट रहो उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट सोर्सेज क्या हैं CIL के लिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो अगर फिर भी कोई डाउट है इस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में उसे बताना। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर से मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।